हेलो यूट्यूब फैमिली। होप आशा करता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तो आज हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन का चार्ट। अभी लाइव मार्केट में चल रहा है। मैं आपको टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको शायद मूव नहीं कर रहा, वो नहीं दिखेगा। तो मैं आपको एक छोटे से टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि ये रनिंग में चल रहा है। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, जो हमारा फेवरेट है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल मतलब यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। अभी ये कैंडल क्लोज होने में टाइम है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे का हम टाइम फ्रेम लेंगे। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करेंगे चार्ट को कि मार्केट का मूव क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ठीक है, तभी आप 1 डे का टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से पहले हम प्रीवियस की बात कर ले। ठीक है, प्रीवियस की बात कर ले कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मूव दिया था। यहाँ पे एक काफी अच्छे टाइम तक कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद एक अच्छा सा मूव दिया था मार्केट ने यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ तक मार्केट ने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ था, जो कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, ये बीच में हुआ था। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जब हुआ था कंसोलिडेट, कितना मतलब ये लेवल से ये लेवल पे यहीं पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहीं के लेवल के ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, बट जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, जब यहाँ ये लेवल को ब्रेक किया, जब ये वाले लेवल को ब्रेक किया इसने, जब ये लेवल को ब्रेक किया लेकिन फिर नीचे नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ के नियर बाय मार्केट ने एक थोड़ा सा छोटा सा सपोर्ट ले, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर नीचे की तरफ आया। बट आप फिर से देखोगे कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चले गया। रीजन क्या है? मार्केट यहाँ से तो यहाँ ये लेवल से ऊपर तो जा ही रहा है, बट यहीं से मार्केट के ऊपर जा रहा है। रीजन क्या है? यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिनेरियो है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ स्ट्रेट में एकदम। ठीक है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। आप बोलोगे कि यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया इसलिए मैंने, क्योंकि आप देखोगे एक यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे टच होके ऊपर गया, तीसरा यहीं पे टच होके ऊपर गया, फिर यहाँ से भी टच होके ऊपर गया। मतलब नियर अबाउट ये भी आप इसी में काउंट कर सकते हो। यहाँ पे टच हुआ और मोस्टली सब यहीं से टच होके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये दो सिनारियों में यहाँ से मार्केट क्यों नीचे इसको ब्रेक किया, तो नीचे क्यों नहीं आया? नीचे क्यों नहीं आया? अब बोलोगे कि ये तो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो मैंने मार्क किया ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट ये नीचे आया तो अभी सपोर्ट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, तो ये नीचे क्यों नहीं गया? रीजन क्या है कि आप देखिए, ये बैक साइड में, आप ये भी देखिए, इसके बैक साइड में क्या है, यहाँ से भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है। कितने दिन तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब नियर अबाउट 15 दिन के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद मार्केट में बड़ा सा मूव आया है। ठीक है, बड़ा सा मूव आया है मार्केट में। अब कितने पॉइंट का मूव है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको एक ये चीज सब नहीं सिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ से अगर देखोगे ना, तो फर्स्ट डे में कितना मूव आया है? 2000 पॉइंट का मूव आया है। 5.25 मूव का। उसके अगर 3 दिन की, हम 3 दिन की बात करें ना, तो 3 दिन यहाँ पे क्लोज है। ये देखो, ये वाले कैंडल पे क्लोज हुआ है। 20% का मूव आया है। 10,362 पॉइंट, 10,362 पॉइंट का मूव आया है। तो अगर 3 दिन में इतना बड़ा मूव आया है, अगर 3 दिन में इतना बड़ा मूव आया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर जो यहाँ पे पैसे बाइंग स्ट्रांग, जो यहाँ पे पैसे लगाए, वो नीचे आने देंगे इसके? ऑब्वियसली बात है, यहाँ से सेल हुआ है, यहाँ पे सेल हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे कंसिस्टेंसी है कि यहाँ से सेल हो रहा है बार बार। लेकिन जो यहाँ से मार्केट, जिन्होंने यहाँ से मार्केट उठा के लेके गए हैं, क्या इसके नीचे आने देंगे? तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन था, स्ट्रॉन्ग जोन। तो यहाँ से मार्केट ने फिर इसको पुल अप किया और मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया। ठीक है, तभी एक लाइन में यहाँ पे भी खींच देता हूँ आप लोगों के लिए, कि जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये देखिए,
ये यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सपोर्ट के नीचे से ही मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये नो डाउट, ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 3 दिन में 10,000 के ऊपर पॉइंट मिला है, 10,000 पॉइंट। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। जब मार्केट ने यहाँ पे यहाँ पे, अब देखो जब भी आपको मार्केट देखना है तो आप ये समझो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कब बोलेंगे। सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3, हमको 3 ही काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3, अगर 3 लाइन एक टच हो रहे, मतलब रेजिस्टेंस को टच होकर नीचे आ रहा है, सपोर्ट को टच होकर ऊपर जा रहा है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। 3 बार टच होना चाहिए, इसमें से बहुत सारे बार टच हुए हैं, 3 4 5 6 बार नीचे होके फिर गया। अब उसके साथ ये हो गया। अब हमको और भी क्या देखना है, ठीक है, हमको और क्या देखना है, 1 मिनट, हाँ। इसके साथ साथ हमको और क्या देखना है, हमको ये देखना है, ये मैं हटा देता हूँ, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मार्क किया था ये। तो हमको और ये देखना है इसमें कि अब हमको मूव कैसे मालूम पड़ेगा कि मूव कब आएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, कितने भी बड़े प्रो प्लेयर हो, प्रो ट्रेडर्स हो, वो नहीं बता पाएंगे। जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, ये सब देख के हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो सेम सिनारियो में हम भी एनालाइज करेंगे कैसे हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब सपोज करो कि पहले हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। आपको बेसिक से, मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन सकता है, इस बेसिक से हम बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे नीचे। अब सोचो कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से हो सकता है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ऐसा खींचेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन। अब इसने ये ब्रेक किया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया कैंडल ने, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ अब अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे फर्स्ट टारगेट हमारा ही होगा ये। जैसे यहाँ पे मार्केट आ रहा है, करंटली मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये लेवल पे मार्केट चल रहा है, तो हम फर्स्ट टारगेट ये अपना करेंगे कि हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा। जैसे मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको क्लोज करता है तो हमारा सेकंड टारगेट डायरेक्ट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बना रहा है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने को रेजिस्टेंस है, तो अपने को इजीली पॉइंट मिल रहा है। अगर इनकेस मैं बात करूं, आपने यहाँ पे लिया है पॉइंट, यहाँ पे चलो मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट आपने लिया और यहाँ तक का टारगेट सेट किया, तो आपको फिर भी 3,000 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, ठीक है, 3,000 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 बार, मतलब ये देखो यहाँ पे 3 बार सपोर्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 बार सपोर्ट इसने लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तब यहाँ से देखा आपने, यहाँ पे आया फिर ऊपर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारा बन रहा है, ठीक है, यहाँ से एक हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये ट्रेंड लाइन बना, हाँ, जरूरी नहीं कि आपको यहीं से लेना, जहां ज्यादा ये टच हो रहा है, जहां से बार बार टच हो रहा है वहां से आपको लेना है। तो यहाँ पे ये हुआ, एक बना नियर अबाउट, यहाँ पे बन के भी ऊपर गया, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आपको जब देखना है रेजिस्टेंस को जब बड़ी कैंडल के साथ मूव होता है, आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम भी लगा देता हूँ आपको, वॉल्यूम समझा देता हूँ। वॉल्यूम आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। जब मेरा ये कह रहा वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ जब भी कोई कैंडल रेजिस्टेंस को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करके सस्टेन करता है, और वो भी 1 डे का है, ये 1 आवर पे भी जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, तो आप ये समझ लो कि ये टारगेट ये अपना ब्रेक कर दिया है और ये कंफर्मेशन है। सेकेंड डे आपको ट्रेड कब लेना, अगर फर्स्ट डे जैसे ही इसने ये डे को क्रॉस किया और यहाँ पे इसने क्लोज यहाँ पे किया लेकिन यहाँ तक गया, ठीक है। जब भी ये कैंडल
कोई कैंडल क्रॉस करेगी वन डे का, जैसे इसने नहीं क्रॉस किया, इसने भी नहीं किया, बट इसने करके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ये इसके उस दिन की, जिस दिन का 6 नवंबर को जब भी इसने डे 6 नवंबर को इसने हाई यहाँ पे लगा गया। अब कोई भी कैंडल, नेक्स्ट डे का कैंडल, उसके बाद का कोई कैंडल इस 6 तारीख के कैंडल के हाई को क्रॉस करके वो सस्टेन करती है, फिर हमारा वो टारगेट बनता है और वो कैंडल का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ से कैंडल देखिए यहाँ पे गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेशन था। उसके बाद अभी हमें अगर बात भी करूँ कंसोलिडेशन का, तो 1 मार्च 2024 से लेके ब्रेक कब हुआ है, नवंबर में। अच्छा खासा कंसोलिडेशन था और अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे भी हम एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे एक, ये अपने एक सपोर्ट जोन पे ही, सॉरी रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अभी एक अपने रेजिस्टेंस पे ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी कुछ कंसोलिडेट हुआ है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैंडल तो नीचे आया हुआ है अपने ब्रेक करके, बट मैंने इसके पहले भी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये लेवल पे। अब यही लाइन को हम आगे ड्रॉ करते, ठीक है। यही लाइन को हम आगे की तरफ ड्रॉ लेके जाते यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कट टू कट पॉइंट पे यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। जो रेजिस्टेंस आप ब्रेक करने के बाद नीचे है तो सपोर्ट बन जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहीं से मार्केट एक ऊपर गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये जब नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ से इसने नीचे की तरफ पुश किया, फिर यहाँ पे एक नियर बाय आके यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना, नीचे आया, फिर यहाँ से वो मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब एक बड़ी कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और अपनी दूसरी कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज किया है। तो क्लोज किया तो ये अभी ये सपोर्ट, फिर से सपोर्ट होगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। अभी तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो एक यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। तो आपको ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा लॉजिकली आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा सा लेने से पहले थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा एनालाइज कर लो, मैं ये कहूंगा कि कुछ भी देख के ट्रेड मत लो आप। हाँ देखो, मार्केट है, कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे लिया होगा, अगर आपने यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे आपने यहाँ पे लिया तो आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिला होगा, बट आप सोचेंगे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी आपको अच्छा पॉइंट मिला है, बट आप सोचेंगे यहाँ पे आपने लिया और आप ट्रैप होकर नीचे तक आया, ठीक है। आप अच्छा खासा लो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। अब इतना आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको पहले वन डे का करो, फिर 1 आवर का एनालाइज करो। जो मैं फॉलो करता हूँ, वन डे का 1 आवर का टाइम फ्रेम आप एनालाइज करो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप एनालाइज करोगे उतना आप बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। अब 1 आवर का हो गया, 1 आवर देखो वन डे में होगा तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलेगा वो हिसाब से। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब सपोज करो कि आपने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक सपोज करो कि आपने यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया बड़े कैंडल से, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। आपने ट्रेड लिया, आपने होल्ड किया, यहाँ कहीं तक होल्ड किया, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपने यहाँ पे ट्रेड उठाया और यहाँ तक आपने यहीं तक लेते तो नियर अबाउट 9,000 10,000 के पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है, वन डे के टाइम पे। बट अब यही चीज हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करेंगे। क्या होगा इसको,
अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेगा, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब सपोज करो कि आपने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे क्लोज किया बड़े कैंडल से, और यहाँ से इसने ये कैंडल सस्टेन किया, आपने ये कैंडल से आपने ट्रेड लिया और यहाँ तक का ट्रेड आपने ले लिया। मैं मानता हूँ 10,000 पॉइंट आपने कैप्चर किया, यहाँ पे आपने आके 10,000 पॉइंट जैसे हुआ आपने एग्जिट कर दिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपको अच्छा खासा मूव मिला 1 डे के टाइम फ्रेम पे। रीजन क्या, आप 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हो। अभी यही मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ 10,000। ठीक है, अब यही 1 डे की जगह पे 1 आवर करेंगे। 1 आवर का हम देखेंगे, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर से। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आप बोलोगे कि यहाँ से भी तो मार्केट नीचे आया है, कैसे मालूम पड़ेगा हमको। तो मैं आपको एक ही चीज बताया, आपको हर कंसोलिडेट पे आपको रुकना है, आपको देखना है, ठीक है। आप इंडिकेटर लगा सकते हो, जैसे कि ये मूविंग एवरेज यूज करता हूं, तो इसको मैं 9 कर देता हूँ, 909, और एक को मैं करूंगा 21। ये मेरा मूविंग एवरेज है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। ये मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखो, जब भी जब भी मार्केट ये कैंडल के ऊपर रहेगा, जब भी, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आप लोग को अच्छे से दिखे, मैं सब नहीं करना है। अब जैसे आपने बोला कौन सा कैंडल नीचे गया है, इसके बाद ये वाला कैंडल ना, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला कि मार्केट यहाँ से आया, 9 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की, जब भी ये कैंडल, जो पर्पल कलर का कैंडल है, 9 मूविंग एवरेज कैंडल है, ठीक है, जब भी ये क्रॉस करेगा आपको सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है। जब भी ये क्रॉस करेगा आपको सेल का ट्रेड, आपने सेल का ट्रेड लिया यहाँ पे, बट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हुए लेना। तो ये सपोर्ट है, अगर यहाँ पे क्रॉस हुआ तो आप यहाँ तक ले सकते हो। अगर आपने सपोज यहाँ कहीं पे लिया, एक कैंडल को ब्रेक किया और यहाँ कहीं पे लिया, फिर भी 8-9 हजार पॉइंट के आसपास आपको टारगेट मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेना ही है, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फिर भी ध्यान देना है। बट यहाँ पे आप देखो पर्पल कलर है, ठीक है, इसके नीचे, दोनों के नीचे कैंडल जब आएगा तभी आपको लेना है, क्रॉस करने पे नहीं है। जब दोनों के नीचे कैंडल आ जाए, जैसे यहाँ पे मार्केट, सॉरी कुछ तो इश्यू हो रहा है इसमें। आपको देखना, जब भी दोनों कैंडल, दोनों लाइन के ऊपर कैंडल रहेंगे तो आपको बाई लेना है, जब भी दोनों कैंडल के नीचे है सेल लेना है। तो ये दोनों आ गया, इसके नीचे ही, ये पूरा लाइन इसके नीचे ही है, तो सेल 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 सेल, ठीक है। अब ये मैं हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मैं बाद में समझाऊंगा, इसके लॉजिक भी आपको समझाना पड़ेगा। ये मैंने तो समझाया आपको कि आपको लेना कैसे, आपको बोल रहे हो कि इसके नीचे आ गया तो हम कैसे ट्रैक फंस ना जाए। तो आप ये, एक तो वो तरीका हो, कि दूसरा मेजर तरीका ये है, ठीक है। ये देखिए, मेजर तरीका ये है कि एक यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है और एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तब ये सपोर्ट पे आप देखो एक कंसिस्टेंट सेम जगह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया है, और उसके बाद जब भी देखो बड़ा कैंडल बना है, सपोर्ट पर ये रेजिस्टेंस होगा, बड़ा बड़ा कैंडल बना जो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे तो ये हाईएस्ट था मेरे हिसाब से, डे 1 का भी हाईएस्ट है, तो इसके ऊपर जाके रिटर्न आ गया। लेकिन उसके ऊपर आपको कैंडल, ये सब देखना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं, आई होप आप लोग को इतना समझ गया होगा। तो अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ, मार्किंग में सब करता हूँ, सेम मार्किंग करता हूँ मैं, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है।
अब आप देखोगे तो ये कौन सा 1 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया। अब हमको छोटा मोटा कैंडल है, छोटा मोटा ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है यहाँ से डाउन ही आएगा, तो ट्रिपल टॉप बन के मार्केट नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार और मार्क करेंगे हम, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक सपोर्ट एंड, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इतना मार्क करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। ये एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप देखोगे ना, कहीं से भी उठाओ यहीं पे बार बार मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमको यूज करना है ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे अपने को यूज करना है ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ट्रेंड लाइन ही फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल से नीचे मार्केट आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से मार्केट थोड़ा टाइम में भी ले सकता है ऊपर जाने के लिए, जब तक बड़ी कैंडल इसको ब्रेक ना करे। अब इसने मार्केट ने यहाँ पे एक विग बना दिया, एक हैमर टाइप बना दिया, यहाँ पे भी एक हैमर बना, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब जब भी ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है कोई कैंडल, जब भी क्रॉस करता है कोई कैंडल, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये अपने फर्स्ट टारगेट से ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ से गया तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। इसका देखिए ये चीजें बेसिक चीजें, ये सब चीजें मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो से बेसिक चीजें सब क्लियर किया है। डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, कैसे कैसे ट्रेंड बनते, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे हमारे स्टार्टिंग वीडियो से, तो आपको एक बिगनर कोर्स हमने स्टार्टिंग वाला कोर्स दिया, अगर वो चीज समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैं क्योंकि वो सब चीजें मैंने ऑलरेडी आधा एक एक घंटा लेके बनाया वो टाइम, तो मैं वो चीज फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट गया नीचे तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट होगा। अगर सेकंड टारगेट ये ब्रेक करता है, अगर ये ग्रीन लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा सेकंड टारगेट ये होने वाला है, एंड थर्ड टारगेट विल बी दिस वन। ये हमारा थर्ड टारगेट और ये लास्ट वाला तो फोर्थ लास्ट टारगेट ही होगा। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है मार्केट, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बहुत लोग 5 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी करते हैं, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग, मैं ट्रेड लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं अभी भी बता देता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मैं फॉलोअप करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं फॉलोअप करता हूँ। अब यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बन चुका है। मार्केट बार बार वहीं 5 मिनट के, अगर 5 मिनट में कोई किसी को ट्रेड लेना हो कुछ करना तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक, यहाँ पे कितना पॉइंट का मूव मिल रहा है, 380 पॉइंट का मूव मिल रहा है 5 मिनट के टाइम पे। छोटा छोटा अगर टारगेट लेना है तो छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे आपको करना पड़ेगा मूव। तो यहाँ पे एक सपोर्ट रजिस्टर बना है, इसी के बीच में आपको ट्रेड लेना है। यहाँ से आप यहाँ से अभी देखो, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना, आपको सोचो यहाँ से कुछ पॉइंट मिल जाए आपको, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे स्वाइप करो, ठीक है। अगर अगर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर लेके जा रहा है, अगर ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो तो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही वीडियो और भी चाहिए तो थोड़ा सा आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर दो तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे वीडियो में। जिसको सब्सक्राइब करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना उनके लिए भी कोई इश्यू नहीं है, आप बस लाइक कर देना। तो लाइक करने में एक छोटा सा बटन प्रेस करने में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, पसंद आया। देखो लाइक करना मतलब आपको पसंद आया है वीडियो मेरी,
ठीक है, तो जितने लाइक होंगे उतने लोग हमारा मेरा वीडियो पसंद किया हुआ है, ऐसा मैं समझूंगा। इसको और सिंपल वे में समझाने के लिए मुझे आप लोग की हेल्प लगेगी। जब तक आप लाइक नहीं करोगे मुझे नहीं समझेगा। और एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, अच्छा मतलब प्रॉफिट करने के लिए आपको ये सब बेसिक चीजें एनालाइज करनी आनी चाहिए। तो होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरे वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।